देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इस कार्यक्रम में श्रोता हमारे कोई भी साथी हो सकते हैं। कृपया कॉल करें, हमारे ड्राइवर साथी ही। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें साझा कर सकते हैं वो हमसे। अपनी पसंद का तराना भी सुन सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। और अब देखते हैं इस नंबर पर कॉल करके कौन साथी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के पहले कॉलर आप बन गए, बधाई आपको। जी, धन्यवाद जी, कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप सब साथी से जब बातचीत करते हैं और सब कहते हैं हम अच्छे हैं या कुछ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो जाहिर है हम और भी खुश हो जाते हैं। और ये एक बात और कहने कि आपने आज जो रसरंग प्रोग्राम पेश किया था गीत शीर्षक से, जी, तो आपने पहला गीत जो है बम्पर स्ट्रोक मार दिया। अनजाना फिल्म का गीत था आपका पहला। जिम के गीत आप यानी पूरा सुनते रहते हैं, पूरी रात का ट्रांसमिशन सुनते हैं। बस आप ये सुनिए कि बस हमारी सांस चलती है तो आपकी भी सांस चलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जान के बहुत खुशी हुई। इसी तरह से हम सभी का प्यार एक दूसरे के साथ बना रहे, हम यही कामना करते हैं। जी, अपना परिचय दें कृपया। हाँ जी, मैं अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ, देवबंद सहारनपुर से। देवबंद सहारनपुर से अशोक शर्मा जी बात करें। जी, क्या ड्राइव करते हैं अशोक जी? जी, हम ई रिक्शा ड्राइव करते हैं इवनिंग आवर्स में। इवनिंग आवर्स में? पहले ही बता दिया जी, हमें प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया। आप दोबारा पूछिए एक मिनट। हाँ जी, पहला क्वेश्चन रिपीट करिए। नहीं, मुझे ये बताइए कि आप ये ई रिक्शा ड्राइव कब से कर रहे हैं? कितना समय हो गया आपको ड्राइव करते हुए? ये इसको 2019 चल रहा है हमारा, 2019। अच्छा, तो आप शुरुआत से ही ई रिक्शा ड्राइव की या कुछ और भी ड्राइव किया? नहीं, बस ई रिक्शा तो हमने स्टार्ट किया था कोरोना के दौरान जब। अच्छा, जी। और आजकल जैसे आप जानते हैं मैम, जो आपका ये प्रोग्राम है देखो मगर प्यार से, तो ये जुमला भी लिया गया है शायद ट्रक के पीछे से ही। जी। तो आजकल कुछ ट्रक वालों ने कोरोना के मतलब प्रचार के लिए अपनी जो कोरोना अवेयरनेस के लिए, जन जागृति देने के लिए, जी, उसको ट्रक की जो अपनी बैक साइड है जरिया बना लिया है अपने अंदाज में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आजकल कुछ जुमले दिखाई देते हैं ट्रक के ऊपर। अच्छा, मतलब जैसे पहला है देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। अरे क्या बात है। और दूसरा है मैं खूबसूरत हूँ, मुझे नजर न लगाना, जिंदगी भर साथ दूंगी, वैक्सीन जरूर लगवाना। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अगर ये प्रचार प्रसार और अवेयरनेस हो रही है, बहुत अच्छी बात है। एक और है हंसमत मत पगली प्यार हो जाएगा, टीका लगवा ले कोरोना हार जाएगा। अरे वाह। टीका लगवाओगे तो बार बार मिलेंगे, लापरवाही करोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। क्या बात है। ये तो जैसे वो अपने पुरानी जुमले हैं, उन्हीं को एक नया रूप इस तरह का दिया गया है कि वाकई सुनने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं। और अवेयरनेस जो इसमें छुपी है ना, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी। और एक था यदि करते रहना है सौंदर्य दर्शन रोज रोज, तो पहले लगवा लो वैक्सीन की दोनों डोज। और एक था टीका नहीं लगवाने से यमराज बहुत खुश होता है। अच्छा, क्या टीका नहीं लगवाने से यमराज बहुत खुश होता है? और एक है जो बहुत ही कॉमन है ड्राइवर्स के लिए, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। बहुत ही कॉमन देखा होगा आपने। हाँ, बिल्कुल। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, वैक्सीन लगवा लो वरना होगी बड़ी भूल। क्या बात है, ये बहुत अच्छी चीज है। और एक था बुरी नजर वाले, जो बहुत कॉमन है ट्रक के ऊपर। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अच्छा होता है वैक्सीन लगवाने वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जुमले हैं ये। जो
जो जी। एक था कोरोना से सावधानी हटी तो समझो सब्जी पूरी बची। मतलब वही जो अपने पुरानी उनको इतना प्यारा रूप दिया है, इतनी अच्छी जागृति, जन जागृति और देते हैं ये। अच्छा, मैं एक होता है मैम कि जब ट्रक जाते हैं सब जगह तो सब जगह फैलते भी हैं ये संदेश। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रक एक ऐसी चीज है कि वो तो सब कहीं ऑल ओवर घूमते हैं हिंदुस्तान भर में। और एक अंतिम और है, मालिक तो महान है, चमचों से परेशान है, कोरोना से बचने का टीका ही समाधान है। बहुत खूब, बहुत अच्छे आपने जुमले बताए और हमें लगता है कि एक प्रेरणा स्रोत, एक जानकारी और एक अवेयरनेस जरूर ये फैला रहे हैं हमारे बातचीत के माध्यम से भी, और हमारे बल्कि सभी साथी सुन रहे हैं। जो जी, जिन ड्राइवर माध्यम तक पहुंचे होंगे साथियों तक कार्यक्रम के माध्यम बिल्कुल। से। देखिए, हमारे ड्राइवर साथी ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे साथी और भी कार्यक्रम ये सुन रहे हैं, ड्राइवर और नॉन ड्राइवर साथी हमारे, वो सभी प्रेरणा बिल्कुल कहीं ना और कहीं हो लेंगे। सकता है जिन लोगों ने ना लगो लिखवाए हो उनको जो ये सोच रहे हैं कि ना लगवाएं, कम से कम उनको प्रेरणा जरूर मिल रही होगी। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे जुमले बताइए। जी 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 जी। जी, अच्छा ये बताएं कि ड्राइविंग जो आप करते हैं ये शाम के समय आपकी मैम शाम के रहता है? समय इसलिए करते हैं क्योंकि हम जैसे पहले बताया था मैंने किसी कार्यक्रम में हम्म, कि हम लोग थोड़ा सा जुड़े हुए हैं एजुकेशन से भी। अच्छा, और अभी क्योंकि सीबीएसई की 12th की परीक्षाएं भी कैंसिल हो गई हैं हाँ तो जी, तो उनका रिजल्ट बनाने का थोड़ा सा अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है अपने ऊपर, है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल, और 10th का तो हम जमा करा चुके बनवा के, क्योंकि काफी फैला चुका था वो तो। जी, लेकिन दिक्कत ये है कि बोर्ड ने नियम ऐसे बना दिए हैं कि अगर कोई भी मनमानी अंक देने में नहीं कर सकता, क्योंकि जो वेबसाइट है उस पर मार्क्स जाएंगे, अगर गलत भरेंगे तो उस पर ज्यादा जाएगा, यानी कि अपलोड होगा ही नहीं वो। ये बिल्कुल बना दिए बिल्कुल, हैं कि जैसे आपके लास्ट 3 इयर्स में जो भी आपका बेस्ट हो तो हम्म, उसमें जो है ना आप जो है एवरेज देख सकते हैं, लेकिन उसी मतलब रखे अनुमान में उसको व्यू किया ना कि एक को आपने 95 कर दिया तो फिर दूसरे को कम करने पड़ेंगे आपके, ताकि आप एवरेज बिल्कुल, आपका सेम रखे। बिल्कुल इस बिल्कुल, तरह की, क्योंकि हालांकि बच्चे कुछ खुश भी हैं और कुछ नहीं भी खुश हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। देखिए, ये तो सभी तरह की बातें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह के असर जो हैं इस तरह से। कई बच्चे स्कूल वाले बच्चे, जाहिर है भाई, बच्चा माइंड है तो खुश हो जाते हैं कि भाई नहीं, एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे या हम ऑनलाइन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ये एक ठीक बच्चा है। कह रहा था कि मैं 3 साल तक फेल हो रहा था, लेकिन इस बार तो पास हो गया हूँ, बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा मैम बिल्कुल, जी, बहुत सी हमारे बातें हैं। देखिए, मिक्स मिक्स हाँ बातें जी, हैं। वो हाँ ठीक है, जी, एक पैंडेमिक टाइम है ये और स्वस्थ रहना इस समय पहली दरकार है, पहली जरूरत है हम जी। सबकी। अच्छा मैम, जो हमारे रोड सिंबल्स होते हैं, है ना, सड़क के ऊपर हाँ जो हाँ सिंबल हाँ लगे हाँ होते हैं, हाँ तो उसमें कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं जो हाँ, ड्राइवर बिल्कुल, के लिए होते हैं। तो हाँ, उसके प्रतीक चिन्ह के लिए 3 तरह के चिन्ह होते हैं बेसिकली। तो अच्छा, उन 3 तरह के चिन्हों को मैंने एक 3 जुमलों में मतलब कैद किया है। अच्छा, जी बताएं जरूर। जी, पहला गोवा है, दूसरा तीवा है और तीसरा आंसू है ना। तो अच्छा, तो पहला जो गोवा लिखा है तो पहले में 2 शब्द है, गो और आ, हम्म, यानी कि जो गोल में लिखे होते हैं जो जी, संकेत वो होते हैं आ, यानी कि आदेशात्मक। अच्छा जी, ठीक है, जैसे पार्किंग करते हैं आपके तो गोला बना के अंदर पी लिख हाँ देंगे, हाँ हाँ क्रॉस हाँ कर हाँ, देंगे, बिल्कुल देखा। तो वो हो गया हमारा मतलब वो आदेशात्मक कि भाई मानना ही मानना है हमको। उसके लिए बाध्य होंगे। और हम्म दूसरा है तीवा। तीवा मतलब ती फॉर त्रिकोण और वा फॉर वार्निंग, यानी कि जो त्रिकोण में लिखे होते हैं हम्म वो वार्निंग वाले होते हैं, यानी कि हम्म आपको चेतावनी वाले होते हैं। हम्म और चौथा होता है आपका आंसू। आ मतलब आयत, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और अंदर जो सूचनात्मक होते हैं, इंफॉर्मेटिव। तो बेसिकली हमारे 3 सिंबल होते हैं। सर्कल वाले हो गए आपके आदेशात्मक हम्म बाध्य, और जो ट्रायंगल में होते हैं वो हो गए आपके इंफॉर्मेटिव, सॉरी वार्निंग वाले, चेतावनी वाले। और जो स्क्वायर के अंदर होते हैं वो हमारे हो जाते हैं सूचना। जैसे मान लिया कहीं रेस्टोरेंट है आगे, तो बना के रेक्टेंगल कोई दिखा दे, छोटे छोटे बना दे उसके बीच में, या कोई भी पेट्रोल पंप हाँ, वगैरह। वहाँ इंडिकेट भी हो गया कि भाई क्या है। हाँ जैसे सपोज किसी को ढूंढनी नहीं है वो जगह, तो वो भी एक लोकेशन भी एक तरीके से वो दिखा रहा है। तो वो तो केवल सूचनात्मक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मानने पड़ते हैं। जैसे आपके कहीं मान लीजिए रेड क्रॉसिंग है आपका, है ना, तो वहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसके लिए बाध्य बहुत अच्छी बात आपने ये बताई, क्योंकि कई बार हम भी भूल जाते हैं इन चीजों को, मतलब जहन में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन बस 3 बात रखें, गोवा, तीवा और आंसू। हाँ, बिल्कुल जाके ठीक आपके आपने। आंसू खत्म हो जाएंगे, आपको खुशियां मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जिस तरह से खुश हैं, वो खुश किस तरह से हैं इस समय में, कोरोना काल में, ये भी जरूर बताएं हमें मैं कि कोरोना क्या काल में प्रयास कर रहे हैं आप अपने परिवार को, अपने मैं लिए।
बेसिकली मैम खुश होने के केवल दो ही तरीके हैं कि खुशियाँ कहीं बाहर नहीं मिलती, अंदर से आती हैं। जी और जब हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के लोगों के बीच में, जी तो जाहिर सी बात है वो चीज जो मिस हो गई थी बहुत दिन से, जी वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको, मतलब बिल्कुल, हमने कहा ना सकारात्मक नकारात्मक, जी। वो ठीक है, एक समस्या है हेल्थ वाली जो हाँ जी, हाँ सबसे बड़ा इश्यू है इस समय, लेकिन उसके साथ जो और कई पॉजिटिव चीजें हुई हैं उस आड़ में, जी जी। वो भी कहीं ना कहीं तो सकारात्मक भी हमें देखना ही होगा। अच्छा, इससे एक फायदा और भी हुआ है कि हम लोग जो है अनावश्यक अपने खर्चों से बच भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी बहुत दिनों से कपड़े नहीं बनवाए। आपका जो वार्डरोब है आप भरता होगा भाई बहुत। भाई ऐसा है ना, महिलाओं के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना कि कपड़े नहीं बनवाए। नहीं नहीं, वो तो भरता होगा आपको वार्डरोब के, मार्केट ही हमारी जो बंद है। मालिक जी है, जी मतलब नहीं, लेकिन अब लॉकडाउन खुलेगा, आप देखिए फर्क पड़ रहा है जिंदगी में, रफ्तार पे आएगी जिंदगी धीरे धीरे पटरी लेकिन पर। आप अब दिक्कत है ना कि मान लीजिए आप तो अपनी ड्यूटी पे आती हैं तो वहाँ तो दिखता नहीं आपको, वहाँ तो आप आवाज के माध्यम से पहुंचती हैं, जी तो जी वहाँ तो जी आपकी ड्रेस का कोई इतना खास नहीं, वो ठीक, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो तो खैर एक मजाक की बात हमने की, हंसने हंसाने की दृष्टि से, कि हमारे साथी भी थोड़ा सा हंस मुस्कुरा लें और ज्यादा, क्योंकि हम कई बार कोरोना की इतनी बात कर देते हैं कि कोरोना में ही रोना है, तो अच्छा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला, कोरोना में रोना है जी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये है कि कोरोना ठीक है भाई, ये तो चल रहा है, सभी के साथ है, जी लेकिन कहीं बिल्कुल ना कहीं हमें कई बार मतलब दिक्कतों में भी अवसर निकालने होते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, नहीं हम बिल्कुल निकालेंगे जी, अवसर निकाल जाते हैं। कोरोना से बिल्कुल पूरी तरह से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और मैम आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई है ना, हम लोग अपना जी पेड़ लगाएं। शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल लगाएं। धन्यवाद आपका। हाँ और जी। ये पेड़ लगाने का जो आपने संदेश दिया है बहुत ही अच्छा संदेश है और मैम कि मैंने आज लगाए 3 पौधे, अच्छा, बहुत अच्छी बात की और वो आपने। लगाए मैंने ऐसे जो मतलब छायादार हों, है ना? हाँ 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 क्योंकि आजकल लगाते हैं वो पौधे जो बहुत लंबे पेड़ होते हैं वाले, हाँ उनको हाँ उनको हाँ मतलब जमीन के पानी सोखते हैं वो, लेकिन वो सभी मतलब पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है ना जी लगाने जी, से। अब देखिए ना कितने बड़े बड़े पेड़ नीम के, बरगद के हम देखते हैं, तो जी किन्हीं हमारे साथी ने, हमारे जी। पिता पूर्वजों ने लगाए ही होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर पीपल हम है। आज नहीं लगाएंगे तो आगे मिलेंगे ही नहीं, और यही ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन है। जी 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 जी। तो ये और सब हमें करने के लिए प्रकृति को अपनाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा, ये लेकिन सभी जितना बातें हैं। जितना दूर जाएंगे प्रकृति से उतना ही थोड़ा सा हमारा जीवन थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और चल ही रहा है, ये सब इन्हीं चीजों का परिणाम भी है काफी हद तक। जी जी। वो ठीक है कि समस्याएं हैं ये सारी जो इस समय एक बनी हुई हैं, तो लेकिन मैम आप तो मॉर्निंग वॉक भी करते होगे, जाने के बाद ऑफिस निकलते हुए करते हो मॉर्निंग वॉक तो आपको? हाँ थोड़ी बहुत हमारी हो जाती है मॉर्निंग वॉक। वही देखा जी, मैंने आज। गीत संगीत में भी रुचि होगी आपकी, जाहिर है आप जी गाने सुनते हैं पूरी रात भर। जी, मैं समझ गया, वाइड में फैशन शुरू हो गया हमारे। पुराने दरअसल क्या है कि हमारे और भी बहुत से जी साथी जी हैं मैं ना। ये थैंक यू समझ गया जी, संगीत में जो जी, रुचि है मैम। ऐसा नहीं है कि इशारा होता है, हम बीच में भी बात कर सकते हैं मैम ये। आप बहुत अच्छे हो, सुनो आप बहुत अच्छे हो, आप देते हो इशारा, कुछ तो ऐसे आरजे होते हैं जब फोन काटना होता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वो सब ना बोलिए, आप ये बताइए कौन सा तराना सुनेंगे, सुनवाएंगे, आनंदमय मजे की बातें कीजिए। जी जी, तराना है हमारा, फिल्म है रजा सुल्तान, और लता मंगेशकर का स्वर है और गीत के बोल हैं ए दिले नादान। बहुत खूबसूरत, बहुत ही मधुर गाना है, चलिए जी मिलकर के इस गाने का आनंद लेते हैं हम सभी। जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका फोन किया, नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।
सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। श्रोता हमारे कोई भी हो सकते हैं, कॉल करें कृपया ड्राइवर साथी ही। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। समय बताए देते हैं रात्रि के 1:21 और 18 सेकेंड। देखते हैं इस समय कौन साथी हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय हिंद मैडम जी। जी जय हिंद। सिंह बोल रहा हूँ लुधियाना रेलवे स्टेशन से जी। लुधियाना रेलवे स्टेशन से जी। इस समय रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर हैं? जी सर, मैडम ड्यूटी पर हैं जी। अच्छा, तो रात की ही ड्यूटी रोज रह रही है आपकी? जी, हम सब लोग रात में चलते हैं। रात के मुसाफिर हैं, टैक्सी वाले हैं जी। रात के मुसाफिर। हम और आप एक ही कश्ती में सवार हैं। जी है ना, एक ही वाहन में सवार हैं कहिए। बिल्कुल। देखिए, रात्रि का भी एक अजब समा होता है। कई आधी दुनिया सोती है तो आधी जगती है, और हम भी उन जागने वालों में से हैं। और गीतों का आनंद इस समय हम ले रहे हैं। हम तो कहते हैं बहुत ही खुशनसीब हैं हम। जी मैडम जी। ड्राइविंग ये बताएं कब से कर रहे हैं यहाँ, ये वाला जो रेलवे स्टेशन वाला है? रेलवे स्टेशन से मैडम जी तकरीबन 2000 सन से चल रहे हैं। 1999 से मैडम 22 साल हो गए जी। 22 साल हो गए। तो शुरुआत टैक्सी से ही करी थी यहाँ या कुछ और गाड़ी? नहीं, अभी तो ऑटो चला रहे हैं जी मैडम। पहले टैक्सी चलाते थे। अच्छा। 86 से लेकर 2000 तक टैक्सी चलाई है, उसके बाद हम ऑटो चला रहे हैं जी। तो टैक्सी से ऑटो पर आए तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी चलाने में, ड्राइव करने में? होती है मैडम, थोड़ी बहुत ही तो होती है, लेकिन मैनेजेबल रहा। हाँ जी। तो ये लोकल चलना पड़ता, थोड़ा मुश्किल होता। बाकी हम तो रात में चलते हैं इसलिए कि ट्रैफिक से थोड़ा बचते हैं। लुधियाना में ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे हमारे। चाहे लॉकडाउन है लेकिन मैम बहुत ट्रैफिक लग जाता है। हाँ बिल्कुल होता ही है। अब लॉकडाउन भी खुलेगा ही, जिस तरह से थोड़े बेटर हो रहे हैं हालात। तो खैर अब तो यहाँ तो हाँ जी, यहाँ तो बहुत सुधार हो गया। पंजाब में तो केस कम हो गए हैं। चलिए, सब जगह बिल्कुल बस कम हो जाए, खत्म हो जाए ये सारी चीजें। तो सुबह 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है मैडम। उसके बाद फिर लॉकडाउन कर्फ्यू होता है। सैटरडे संडे कर्फ्यू होता है, लेकिन हम लोग रात में चलाते हैं तो परमिशन है। हाँ, परमिशन होगी। तो रात में काफी सवारियां मिल रही हैं इधर अभी? काफी तो नहीं मैडम बैठा पाते, क्योंकि 2-2 3-3 ज्यादा नहीं बैठाने देते ना सवारी। पुलिस वाले रोकते हैं, तो इसीलिए फिर ज्यादा सवारी बैठाते नहीं। दो बैठाते हैं। नहीं, 3 या 4 भी बैठा लेते हैं। ज्यादा यहाँ हमारे बड़े ऑटो होते हैं, यहाँ लोग 10-10 बैठा लेते हैं, 12-12, 15-15 बैठा लेते हैं। हम लोग बैठाते नहीं है। 4 ज्यादा से ज्यादा 4। तो ये ख्याल रखते हैं मास्क वगैरह लगाने का? हाँ जी मैडम, बिल्कुल मास्क पहन के रखते हैं जी। हैंड वॉश करते हैं जी। दोनों वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन लगा लिए हैं जी। कोरोना टेस्ट करवाते रहते हैं जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये सभी जिंदगी, देखिए फिलहाल तो हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं। और मास्क है, सैनिटाइजर है, ये तो हमारे गहने बन चुके हैं सभी के। और ठीक है, वक्त जरूरत के हिसाब से जैसा ठीक हो कर लेना चाहिए जी। लोग वहम करते हैं कि इंजेक्शन नहीं लगवा रहे कई लोग, लेकिन उनको भी लगवाना चाहिए सबको। देखिए, लगवाना है, एक अतिरिक्त सुरक्षा है। बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो अपने सारे बंदों को, जो मेरे यार दोस्त है यहाँ पे, हम लोग आपका 20-25 ऑटो वाले, टैक्सी वाले हैं जो FM सुनते हैं रात को। आपका प्रोग्राम डेली सुनते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन प्रोग्राम चला नहीं, तकरीबन 20 दिन लगातार FM यहाँ ऑन नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, अभी 10-15 दिन से दौरा चालू हुआ। पहले तो इसलिए फोन लेट हो गया, नहीं तो हम तो करते रहते हैं। जी। बिल्कुल एक निश्चित अंतराल पे हम कहते ही हैं कि भाई करते रहिए। हाँ जी। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी कई कहते हैं कि हम इतना ट्राई कर रहे थे, नहीं मिला, तो हो जाती है। मैडम इस बात को समझते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे सभी साथी समझते भी हैं, ऐसा नहीं है। सभी हमारे साथी बहुत समझदार हैं जो इन सब बातों को समझते हैं। हमारी हम कम से कम 15-20 जो अभी लड़के हैं जो हम सुन रहे हैं, लेकिन दूर खड़े, कोई कहीं खड़ा, कोई कहीं खड़ा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से सुन रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं कार्यक्रम का, और साथ भी हैं एक दूसरे के। क्योंकि इस समय तो साथ रहने के लिए एक दूरी भी जरूरी है। हाँ जी, मौसम बहुत ठंडा है मैडम, यहाँ का हवा चल रही है ठंडी। हाँ, वही मैं मौसम पूछ रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ तो दिल्ली में भी बारिश वगैरह और आंधी तूफान भी हो रहा है। हाँ जी, सुबह बहुत ज्यादा बरसात हुई है। 2 दिन दिल्ली पूरी रात ही होती रही। लेकिन आज सुबह से गर्मी थी, लेकिन अब हवा चल रही है तेज, और मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है। हाँ। तो इस समय कैसा मौसम है? वही अच्छी हवा चल रही है या बारिश है? नहीं, बरसात नहीं है।
खाली ऊपर तारे निकले हुए, लेकिन हवा तेज तेज चल रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मौसम है थोड़ा सा ना बारिश से, वो ठीक है कि बहुत ज्यादा जहाँ हुई है वो परेशानियां, वो सब भी एक अपनी जगह है, लेकिन दूसरा पहलू देखें तो जो गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है हम सभी को, जो बिल्कुल भीषण गर्मी बीच में आ गई थी उस तरह में। जी 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 मैडम, ये बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? मैडम जी दाग फिल्म का गाना सुनना, मैं तो यार बनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले। क्या बात है, गा के भी तो बताएं। हाँ जी, दाग पिक्चर का। जी हाँ जी मैडम जी, मैंने कहा गा के तो सुना दीजिए। हाँ जी, गाना मैडम मैंने बता दिया आपको, दाग पिक्चर का। मैं तो कह रही हूँ गा के बताइए। गाना आप सुनाओगे मैडम जी, आप सुनाते हैं। अच्छा नहीं नहीं, मेरी आज आवाज खराब है, गला खराब है। नहीं नहीं मैडम जी, कुछ नहीं होता, चलो दोनों ही गाते हैं। चलिए गाइए, मैं भी गाता हूँ। चलिए हम शुरू हो जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू, धन्यवाद। यार मिले तो इज्जत समझो, कंजरी बन कर रहना। मैं यार मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं यार मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं यार मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नहीं चाहे जहर सोचने घोले, मैं तो बाज ना आना नहीं चाहे जहर सोचने घोले। हो मुखड़ा उसका चांद का टुकड़ा खत सरू का फूटा, मुखड़ा उसका चांद का टुकड़ा खत सरू का फूटा, उसकी बाह का हर हल कोरा लगता स्वर्ग का झूठा। नी मैं यार मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नहीं चाहे जहर सोचने घोले। यार मिले तो ओ यार मिले तो जब क्या करना, यार बिना जग सुना, यार मिले तो जब क्या करना, यार बिना जग सुना, जग के बदले यार मिले तो यार का मोल दूना। मैं तो नहीं शर्माना नी, मैं तो नहीं शर्माना नी चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो तेज सजाना नी चाहे जहर सोचने घोले, मैं तो तेज सजाना नी चाहे जहर सोचने घोले। थिरक रही मेरे पैर की झांझर, झनक रहा मेरा चूड़ा, थिरक रही मेरे पैर की झांझर, झनक रहा मेरा चूड़ा, उड़ उड़ जाए आंचल मेरा, खुल खुल जाए चूड़ा। मैं यार मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आना नहीं चाहे जहर सोचने
हाँ जी मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ आपने कुछ क्या रेडियो वगैरह कुछ ट्रांजिस्टर ऑन किया हुआ है क्या? हमें डबल डबल साउंड अपनी सुनाई दे रही है। मैडम, मैं अंदर ही हूँ, गाड़ी के अंदर हूँ तो अभी। अच्छा मेरी आवाज गूंज रही शायद। अच्छा, नहीं अब ठीक है शायद। जी बताएं, कृपया अपना परिचय दें। मैम मैं सुरजीत सर बोल रहा हूँ आरकेपुरम से। अच्छा, आरकेपुरम से सुरजीत जी। सुजीत या सुरजीत? सुरजीत। अच्छा सुरजीत, अच्छा आरकेपुरम से बोलिए। आप क्या ड्राइव करते हैं सुरजीत जी? मैम शिफ्ट डिजायर करता हूँ, होटल की गाड़ी चलाता हूँ, शिफ्ट डिजायर। अच्छा, तो अभी आजकल छुट्टी पर हैं क्या? मैम अभी आज ही बुलाया था कुछ काम से, कुछ कोई गेस्ट आया था, इसलिए पास जाना पड़ा काफी दिन। अच्छा, जब जरूरत है तब आते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी पूरी तरह से तो लॉकडाउन नहीं खुला ना सारा काम का, जिस वजह से। होटल काफी दिनों से। जी होटल इंडस्ट्री, जी बिल्कुल, आवाजाही भी उस लेवल पे नहीं है। तो आप कब से ये वाली जॉब में कब से हैं? मैम ये होटल में वैसे ड्राइव करते तो 4-5 साल हो गए, पर होटल वाली जॉब मेरा अभी पकड़ी, मतलब ज्यादा नहीं, 1 साल होने को आया। अच्छा, और ड्राइविंग की फील्ड में कब से हैं? 4-5 साल। अच्छा 4-5 साल हो गए। तो पहले क्या गाड़ी यही वाली चलानी सीखी या कुछ और? नहीं, पहले एक्चुअली मैं काम करता था, जैसे मतलब कि मोटर्स वगैरह में काम करता था, उसका गाड़ी सीखी, वो गाड़ी सीखी मैंने ड्राइविंग। तो कैसे सीखी, कैसे ये बताएं, कुछ अनुभव साझा करें। मैम मैं पहले गाड़ी किसी शोरूम में गाड़ी वो करता था, साफ वगैरह करता था। आपने एसी चलाया हुआ है क्या गाड़ी में? नहीं, वो फैन चल रहा है। हाँ, वो फैन की आवाज आ रही है ये। फैन कुछ सेकंड के लिए बंद, कुछ देर के लिए बंद कर दें जब तक बात कर रहे हैं। ठीक है मैडम। प्लीज, गर्मी में तो थोड़ा रहना पड़ेगा, बट आवाज नहीं आ रही ना। ठीक, इसलिए जी गाड़ी से भारी आया तो। जी आप क्या बता रहे हैं, कब से ड्राइविंग शुरू की? 4-5 साल हो गए। तो पहली बार मतलब किस तरह से सीखा, कुछ अनुभव साझा करें हमसे। मैम अनुभव करेंगे। कल पहले तो किसी शोरूम में गाड़ी के काम करता था, तो मैं उस टाइम साफ सफाई करता था गाड़ी की। जी। तो जैसे कोई गाड़ी जानी होती है, उसमें कपड़ा मार के धीरे करके मैंने गाड़ी चलानी सीखी, आगे पीछे करा, फिर उसके बाद ड्राइविंग करी। फिर मैंने कुछ देर के लिए वो करा था, इंस्टीट्यूट से वो ली। अच्छा, ट्रेनिंग ली, पूरी प्रशिक्षण लिया। हाँ जी उसके बाद पूरी ट्रेनिंग होने के बाद मैंने गाड़ी चलानी शुरू की। ट्रैफिक नियमों का तो जाहिर है पालन करते होंगे। हाँ, ट्रैफिक मैम, टैक्सी है तो। अगर कोई एकदम शू से गाड़ी आपके पास से ले जाता है दूसरा व्यक्ति, तो कैसा लगता है ये बताओ? उस टाइम खुंदक भी आती है, फिर एक टाइम में अपनी गाड़ी बचा नहीं होती उस टाइम। बिल्कुल सबसे अच्छी बात यही है कि गुस्सा तो डेफिनेटली आता है, कोई भी इस तरह से करे, लेकिन धैर्य से थोड़ा सा काम जरूर लेना चाहिए, कूल माइंड से। वो तो है कि उस पर हमारे साथ सवारी होती है, फिर अपनी गाड़ी है, फिर वो चला रहा है, बस उसकी अपनी है, कैसी क्या है, हमें तो होटल की गाड़ी चलाते हैं। और कई बार जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं वही ऐसे चलते हैं। हाँ देखिए, चलने को कोई भी गलत चल सकता है, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ा वाहन हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, वो एक अपनी एक हमारी जो सेंस होती है उसकी बात होती है। ये है। पहले के लोग थे, पिछले साल से जी पहले रोड पर लोग स्टंट करते थे। बिल्कुल। खैर अब तो वो बिल्कुल मना हो गया है। जी वो तो गलत चीजें थी। जी कई बार हमने भी देखा कि बड़ा गाड़ी लेके आ रहे, गैस को लेके आ रहे, बीच में स्टंट करते जा रहे, हमें रुकना पड़ता था गाड़ी के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो गाड़ी जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो क्या माइंड में होता है? आपको चेक करते हैं गाड़ी में? उसे गाड़ी ऑन करते पता लगा था कि इसमें क्या खराबी क्या नहीं है, पानी कितना है, टूलेंट है नहीं है, ये क्या मांग रही, सर्विस मांग रही, क्या नहीं मांग रही। वैसे हमारी होटल की गाड़ी अब महीने 2 महीने या 1.5 महीने में सर्विस होती है। तो उसका टूलेंट और ऑयल फिल्टर वगैरह। देखिए, ये जो सर्विस होना है ये सब बिल्कुल जरूरत से होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब हम ड्राइव करते हैं, जैसे आप ड्राइव करते हैं, तो आप जिस तरह से ड्राइव करते हैं ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है कि कितनी हमारी गाड़ी खराब होती है, कैसे हम एक्सीलेटर देते हैं, कैसे ब्रेक यूज करते हैं, कितनी जल्दी हम खराब करते हैं और कितनी देर तक चलती है, डिपेंड करता है। कई लोग क्या करते हैं कि दोनों पैर एक रेस में, एक क्लच में रखते हैं। हाँ जी, वो टेक्निकल जो चीजें हैं। बिल्कुल। जब गाड़ी रेस पर, जब दूसरे तीसरे गियर में गियर डाल के उसकी पैर हटा दो तो कुछ नहीं होता, रेस में पैर रखो। कई लोगों मैंने देखा है कि क्लच में पैर रखते हैं और रेस में पैर जी अगर वो उसकी जो वो होती है पिस्टन वगैरह, वो खराब हो जाती है। तो आपकी गाड़ी में टूल किट वगैरह तो सब होती होगी, सारा पूरा टूल किट, जग रोड, बिल पाना, सारा कुछ होता है। कभी ऐसा हुआ बारिश में फंस गए हो?
हाँ फंसे, 1-2 बार फंसे। अच्छा अच्छा। ये तुम्हारे एयरपोर्ट के नीचे अंडरपास है, उसके अंदर पानी भर गया था एक बार। हाँ, तो वहीं हाँ, गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई। फिर फोन किया तो दूसरी गाड़ी, तो उसको वहीं छोड़ना पड़ा। अभी 2-3 दिनों में भी, क्योंकि दिल्ली में इतनी, पंजाब में भी हो रही है बारिश, कमोबेश काफी जगहों पे हो रही है। हाँ। तो अभी पंजाब के साथी एक बता रहे थे हमें, तो बैठे बैठे यहाँ से मौसम भी पता चल जाता है, मौसम की जानकारी हो जाती है। नहीं मैं वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ बारिश पड़ रही है बहुत 2 दिन से। तो उत्तराखंड में ज्यादा बारिश पड़ती है। अब आने वाले टाइम में तो बर्फ पड़ेगी अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तराखंड कब जाते हैं आप, बीच में वेकेशन वगैरह पे? एक्चुअली फैमिली, मेरी माँ बाप, हम फैमिली पूरी दिल्ली में ही है। अच्छा जी, अच्छा तो जी। कभी साल जैसे शादी या पूजा पाजा होती है तब जाते हैं। जी जी, बहुत सुंदर जगह है उत्तराखंड। है। और दिल्ली तो दिल वालों की है ही। मैम दिल्ली तो है। तो दिल्ली दिल वालों को ये बताओ, कौन सा गाना सुनवाने वाले हैं आप अभी? मैंने मेरे हुजूर का गाना सुना हुआ। कौन सा? मेरे क्या कहना शायद जुलूस से तुम आपकी खातिर। आपकी खातिर। चलिए, आपकी पसंद पर। जी 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 जी, बोले बोले आगे, पूरा गाना बोल रहे थे। ये जान भी जाएगी आपकी खातिर। चलिए, तो विविध भारती के नाम आपकी जान खातिर। और बिल्कुल ये प्यार बना रहे इसी तरह से, इस बात का यही अर्थ है। ठीक है, और धन्यवाद, आपने कॉल किया। अंतराल के बाद फोन कीजिएगा, कुछ नई अपनी अनुभव लाइएगा, और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। तेरा चेहरा कंवल समझता हूँ, चांदनी का बदल समझता हूँ। तेरी आंखें नहीं, 2 मिसरे हैं। तेरी आंखें गजल समझता हूँ। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। तड़पे है सदा अपनी कसम आपकी खातिर, तड़पे है सदा अपनी कसम आपकी खातिर। निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर।
एक आप जो मिल जाए तो मिल जाए खुदाई, एक आप जो मिल जाए तो मिल जाए खुदाई, एक आप जो मिल जाए तो मिल जाए खुदाई। मंजूर है दुनिया के अलम आपकी खातिर, मंजूर है दुनिया के अलम आपकी खातिर। जागा किए अक्सर शबे गम आपकी खातिर, जागा किए अक्सर शबे गम आपकी खातिर। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। दीवाना बताया, लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया, लोगों ने हमें आपका दीवाना बताया। ऐसे भी हुए हम पे करम आपकी खातिर, ऐसे भी हुए हम पे करम आपकी खातिर। तड़पे है सदा अपनी कसम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। कार्यक्रम चल रहा है लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। रात्रि के 1:45 और 57 सेकेंड हो चुके हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, कृपया परिचय दें अपना। दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं? ये उत्तम नगर हस्ताल से। अच्छा, उत्तम नगर हस्ताल से बात कर रहे हैं। जी, जी। क्या ड्राइव करते हैं? ऑटो चलाते हैं। और नाम बताएं अपना। प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह जी बात कर रहे हैं जी, उत्तम नगर से। तो ऑटो कब से ड्राइव कर रहे हैं, कितना समय हो गया? 1989 से। अच्छा, काफी एक लंबा समय हो गया। काफी समय हो तो गया। शुरुआत से ही ऑटो चलाते हैं या कोई और गाड़ी चलाई थी? जब दिल्ली आया था गांव से तो थोड़ा दिन चलाए थे, कार चलाए थे।
अच्छा अच्छा 4 चक्के वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। पुराने जमाने में वो होती थी ना, MS शटल कार होती थी, जो आजकल नेता लोग चलते हैं। जी 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 जी। वही गाड़ी चलाए थे पहले से, उसके बाद ऑटो चलाने लग गए। तो कब आए दिल्ली, कब आए आप, कौन से साल में आए? दिल्ली आए थे 89 में। अच्छा अच्छा, तभी आपने फिर तो गाड़ी आपने पहले से ही सीखी हुई थी? मैं गाड़ी सीख के आया था कलकत्ता से। अच्छा। हाँ जी, वहीं से लाइसेंस बनाया, गाड़ी सीखा था। हाँ, 3 महीना वहाँ 3 महीना ट्रेनिंग लिया था। अच्छा, ये बहुत अच्छा किया। हाँ, ड्राइवरिंग जो होती है ना, मोटर व्हीकल जो सिखाते हाँ जी हैं। हाँ जी, प्रशिक्षण केंद्र जो होता है। 3 महीना पहले सिखाते थे, उसके बाद लाइसेंस बना के देते थे। अच्छा अच्छा। तो पहली बार जब गाड़ी चलाई दिल्ली में, हाँ जी, तो कैसा अनुभव रहा? डर लगा कि दिल्ली की सड़कें, एक दिल्ली का अपने आप में एक नाम होता है, हालांकि कलकत्ता भी काफी क्राउडेड ही है उस लिहाज से। हाँ, कलकत्ता भी, कलकत्ता में हम 84 में वहीं पे थे हम। 84 से लेके 1989 तक मैं वहीं, वो मतलब कि 89 तक, 89 में फिर मैं दिल्ली आ गया। अच्छा अच्छा, कोलकाता से आप दिल्ली आ गए। हाँ, 89 में फिर दिल्ली आ गया। जी जी। तो कोलकाता में घर है क्या आपका, उधर घर परिवार? मेरा ससुराल है। अच्छा अच्छा। मेरा तो घर तो बिहार में है। जी जी। मगर मेरा कलकत्ता। तो गोया कि 3 जगह से ताल्लुक है आपका पूरी तरह से? हाँ जी हाँ जी। बिहार हो गया, कोलकाता और दिल्ली। दिल्ली, हाँ, 3 जगह से ताल्लुक है। ट्रायंगल। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कल जो कोलकाता और दिल्ली है, मेट्रो सिटीज हैं, मतलब बहुत भीड़ भाड़। कलकत्ता में हम गाड़ी सीख रहे थे, तो कलकत्ता में जब रहते थे ना, तो वहीं पे शादी हो गया था मेरा। अच्छा जी अच्छा जी। हाँ जी। तो ड्राइविंग जब पहली बार की तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? डर लगा दिल्ली की सड़कों पे कि नहीं? दिल्ली के सड़कों पे जब मैं ड्राइवरी किया था 1989 में, तो बहुत ट्रैफिक कम होता था यहाँ। बहुत ट्रैफिक कम होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब ज्यादा लगता है। अब जो इतना पुराना भी हो गए हैं, तब भी अभी डर लगा रहता है, सावधानी से चलाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सावधानी तो देखिए तब भी जरूरी थी, अपने और अब ज्यादा। दूसरा आदमी गलती करता है, उससे अपने आप बचना पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो बचा के चलने वाली बात है। ड्राइविंग अभी 3 दिन हुआ है जी, मैं एक पैसेंजर को लेके जा रहे थे जी, तो एक आगे मेरे से आगे कार जा रहा था जी, वो अचानक ब्रेक लगा दिया। अच्छा जी। उसके पीछे मैं था, मेरे को भी ब्रेक लगाना पड़ गया। तो एक पीछे टैक्सी वाला था, उसने भी बहुत तेजी में आ रहा था मेरे पीछे, उसने भी कस के ब्रेक लगाया। तो मेरे को साइड में आके क्या कहता है, अरे इतना देर से ब्रेक लगाया कि मैं बाल बच गया तू। मैं बोला भाई साहब क्या करे, आगे वाला ब्रेक लगा दे। बिल्कुल वही होता है ना कि एक व्यक्ति थोड़ी सी गलती करता है तो पीछे जितने आ रहे हैं अफेक्टेड वो भी हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। और ऐसे में धुंध कोहरा हो या बारिश का समय हो तो बिल्कुल ही। दिल्ली में तो बहुत सारे आदमी जो बेवकूफ है, बहुत गलती करता है ज्यादा। कोई बात नहीं, समझ सबको धीरे धीरे आ जाएगी। कुछ ठोकर खा के कई बार समझ आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। आप ये बताएं कि आप जो गाड़ी चलाते हैं उसमें जो सवारियां बैठाते हैं, आजकल कितनी सवारियां बैठा रहे हैं? 2 सवारी। मास्क वगैरह लगा करके? हाँ बिल्कुल, मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइज करके सब कुछ। हम भी अपना मास्क लगाते हैं जी। गाड़ी वगैरह रोज करते हैं अपनी सैनिटाइज? हाँ, रोज अपना रखे भी हुए गाड़ी में, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं। हाँ, हर एक सवार जब सवारी उतर जाता है उसके बाद सैनिटाइज करते हैं हर एक सवारी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए इन सब चीजों का पालन करना बेहद जरूरी है, हमारी अपनी ही सुरक्षा है इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना? तो कभी ऐसा हुआ कोई सवारी का सामान छूट गया हो, आपकी गाड़ी में भूल गए हो? हाँ जी हाँ, बहुत सामान छूट गया है। अच्छा। हाँ बहुत। फिर क्या करते हैं आप? एक बार तो मेडिकल में एक नर्स का, डॉक्टर का सामान छूट गया था। अच्छा। बैग छूट गया था, लेडीज पर्स नहीं होता है? जी जी जी। वो छूट गया था, तो फिर उनको वो लेडीज पर्स में उनका कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ था, तो हम पहुंचा दिए थे। ये अच्छा हुआ कि भाई कार्ड मिल गया, एड्रेस था। हाँ, पहुंचा दिए थे। जी जी जी। एक बार मोबाइल मिला था। अच्छा। तो वो उनको फोन करके दे दिए थे, आगे से दे दिए थे। बहुत अच्छा आपने किया। एक बार ब्रीफ केस भूल गया था ऑफिस का, बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा।
वो धौला कुआं के पास में सुब्रत पार्क है ना? हाँ जी जी, वहीं का एड्रेस मिला तो उनको दे आया ऑफिस में। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने किया कि आपने एड्रेस वगैरह देख करके, चाहे वो मोबाइल की बात है या पर्स की, ब्रीफ केस की बात है, आपने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें, देखिए भूल भी जाते हैं, भूल चूक हो ही जाती है इंसान से, कई बार जल्दी में होता है, भूल जाता है। कितने सारे सवारी पैसेंजर को मोबाइल छूट जाता है, सबको दे देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिल्में वगैरह देखते हैं? फिल्म देखते थे पहले, अब तो नहीं देखते हैं। अब समय नहीं मिलता होगा अब समय नहीं मिलता, फिर अब जो है उम्र भी ज्यादा हो गया है। नहीं तो उम्र से फिल्म देखने का ताल्लुक थोड़े ना है। और मेरे को अब अच्छा भी नहीं लगता फिल्म देखने में, अब टाइम नहीं मिलता है ना। वो ठीक है, समय नहीं मिलता, लेकिन उम्र की बात ना कीजिए ना। हाँ, ऐसे तो सब देखना छोड़ देंगे फिर फिल्म। हाँ जी, सोचेंगे अब उम्र हो गई है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जो अपना शौक है, कुछ शौक जरूर होते हैं इंसान के, और फिल्म वगैरह तो देखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट होता है। कलकत्ता में रहे थे तो हफ्ता में फिल्म जरूर देखते थे, सिनेमा हॉल में जाके। तब समय भी रहता होगा ना, अब इतना समय नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो घर पर ही देखते हैं अब फिल्में वगैरह कभी कभी? पुरानी फिल्में अच्छी लगती हैं हमको, पुरानी फिल्में अच्छी लगती है। तो आज कौन सा गाना सुनवाएंगे? गोपी फिल्म का जो गाना अच्छा लगता है वो, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, चलेगा गाना दाना जिनका कौवा मोती खाएगा। क्या बात है, ये देखो कितने समय पहले ये गीत लिखा गया था। और वही समय वक्त बदल रहा है। जी जी जी, चलिए सुनते हैं ये गाना। आपने फोन किया, धन्यवाद आपका, नमस्कार। मैंने फोन किया। अच्छा, तीसरी बार फोन लगाते लगाते था कि आज लगा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज आप जी जी, आज फोन मिल गया, बधाई आपको। आज फोन मिल गया जी, आनंद लेते हैं इस गाने का। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जिरे पूछा भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। चुगेगा दाना दुनका, चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे।
चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। है रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। एक ऐसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से लाइव फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने शिरकत की इस कार्यक्रम में फोन करके या कार्यक्रम को सुन के। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।